बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं इसार राना साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अवामी सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं। आप लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स पर इनको बुलाया जाता है। हमारी खुशबख्ती है आज हमें वक्त दे रहे हैं। इसार साहब बहुत शुक्रिया सर। पहले तो ये बताएं, तीन चार बातें हमें डिस्कस करनी है। एक तो सफीना खान साहिबा हैं, बरतानिया में होती है, लंदन में। उन्होंने ये कहा है कि कोई वजीर साहिबा हैं, उन्होंने वहां पर बड़ा महंगा फ्लैट ले लिया है। इसके अलावा आज फिर हमने सजाएं सुनी है तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, बाटा रेट वही 10-10 साल। इसमें अब नया क्या है, ये कब तक चलेगा? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद जुलाई के बाद तब्दीली है, लेकिन उसके आसार तो इस तरह नजर नहीं आते इन सजाओं के बाद। तीसरी चीज, ईरान की सूरत हाल, फिर आपने हुर्मुज बंद करने का कह दिया पासदार इनकलाब ने, तो क्या हालात बनेंगे, इन पर बात करेंगे। आगाज सर सफीना साहबा के उस ट्वीट से या बयान से करते हैं। ये कौन खवातीन हैं जिनके बारे में आ रहा है कि पहले फैसल वाडा ने कहा कि जी ये खातून है, उसने लूटमार मचाई हुई है, कौन सी वजीर टेंडर हो रहा है। अब शिजा फातिमा साहबा का भी ये भी जनाब नजीम सेठी साहब ने बकायदा हाथ के इशारे से कहा कि पैसे चले हैं, पैसे चले हैं। और ये सफीना साहबा कह रही है कि बरतानिया में अरबों रुपए का वहां फ्लैट आता है, और उसी जगह पर जहां पर मियां नवाज शरीफ के बच्चों के हैं, वहां पर कैसे कोई ले सकता है? ये क्या चक्कर है? एक तो ये फ्लैट की कीमत जो है पाकिस्तानी बनती है कुछ 2.25 अरब रुपए का ये फ्लैट है। अच्छा, ये मेफेयर वही इलाका है जहाँ नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, मेहल इसाक डार साहब के भी, या कहा जाता है कि अमीर तरीन लोगों के फ्लैट्स वहां पे मौजूद हैं। ठीक। तो अब ये खातून का कौन हो सकती है, क्योंकि पीटीआई की तो यास्मीन राशिद भी जेल में है, सनम जावेद भी जेल में है, अलीमा साहिबा बेचारी यहाँ फिर रही हैं, और बुशा बीबी जेल में है। अब पंजाब के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर शिजा फातिमा है, शिजा मनसब है, मरियम औरंगजेब है, अजमा बुखारी है, सलमा भट्ट है, ये खवातीन हैं। अच्छा, सिंध में शाजिया मरी हैं, शैला रजा हैं, तो ये लोग हैं। लेकिन अगर हम सब चीजों को मिलाएं कि फैसल वाडा ने कहा कि जी करप्शन हो रही है, और एक वजीर आला के नीचे खातून है जो इतना कुछ कमा रही है अरबों रुपए की, फिर वो शाहिद मैतला साहब ने तो हद ही कर दी। उन्होंने तो नाम ही ले लिया मरियम औरंगजेब साहिबा का कि इन्होंने अरबों खरबों की करप्शन कर रही है ये। तो ये सारा कुछ मिला के मुझे नहीं पता कि किसने खरीदा है। और चूंकि वो खातून जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब समझी जाती हैं। पहले वो पीटीआई में थी, मरियम साहिबा के लिए बहुत कुछ बोलती रही हैं, अब वो नून लीग में चली गई हैं। तो ये उन्होंने जो इतना बड़ा इल्जाम दिया है, अब इसकी तो जाहिर है तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि जी। आलम यह है कि जो पंजाब के तर्जुमान हैं वो ये कहते हैं कि फैसल वाउडा को ऊपर से शिट चटक। कॉल मिल गई है। अब हाँ। मुझे नहीं समझ आती कि शिटकाल इस बात की मिली है कि तुम लोगों के ऐप क्यों खोल रहे हो और करप्शन क्यों बता रहे हो। तो ये तो फिर इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान में सच बोलना मुमकिन नहीं है। और दूसरा ये कि अगर फैसल वाउडा झूठ बोल रहे हैं, तो भाई आप दो जुमले लिखने के ऊपर पीका उठा के और आप चले जाते हैं एफआईए में, तो आप फैसल वाउडा के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे? हाँ, तो सही। मुझे ऐसा लगता है कि भाई लोगों के क्या कहते हैं, माशाल्लाह पैसे बहुत आ गए हैं। हाजा मिन फजल रबी वाला मामला है। हम्म। और जनाब अली, हमको तो मैसर नहीं मट्टी का दिया भी, घर हम्म। पीर का बिजली के चिरागों से रोशन। ਤੇ वाह। ਭਾਈ जन ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਵਸਨੇ ने साढ़े की ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜੀ तनख्वाह ਲੈਂਦੇ ਆ मर जाना है। वो भी वक्त पे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसार साहब, अभी अगर हम देखें, मैं देख रहा था कि फाज शहबाज बड़ा जबरदस्त साफी, उसने कहा जी मुझे भी कोई बहुत सी फाइलें वगैरह कहा गया है कि तुम्हें हम दिखाते हैं, बड़ा कुछ है। तो इस पर कोऑर्डिनेटर वजीर आजम शहबाज शरीफ जनाब इख्तियार वली साहब भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जी देखें, अगर हमें तब्दील किया गया ना तो बहुत बुरा होगा, चीजें फिर संभलेंगी नहीं। जिस वेलोसिटी से काम चल रहा है, जिस तरह चीजें चल रही हैं, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह राना सनाउल्लाह सब कह रहे हैं नहीं नहीं ये लफ बात है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, ऐसा कहना कि शहबाज शरीफ साहब को हटाया जाएगा। तो ये फैसल वाडा साहब और फिर अब ये स्कैंडल्स आना, और साफियों को कांटेक्ट करके कहना कि जी हमारे पास फाइलें हैं, हम आपको दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये बात इतनी नहीं है उसामा। अब तो जो नून लीग के करीबी दानिश्वर हैं, जिन्हें मैं दानिश्वर पर मानता ही नहीं हूँ, ये वो लोग हैं जो कौम के का बकरा ज़िबा करवा देते हैं अपनी बोटी के लिए। तो
अब तो वो भी दिफा में आ गए हैं, और वो ये कहते हैं अपने तहरीरों में कि अगर ये हुकूमत गई तो ये निजाम भी गिर जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां लगा रहे, तड़ियां लगा रहे। हम्म। ठीक है, लेकिन जिन्होंने ये निजाम गिराना है ना, उन्होंने यदि परवाह कोई नहीं जगी। अच्छा। उनके पास शेरवानी वैसे ही रहेगी, पजामा भी वही रहेगा, सिर्फ बंदा निकल के नया बंदा फिट हो जाएगा उसमें। बंदे की आपने ट्यूनिंग, बंदे की ग्रूमिंग आपने कर दी है। मोहसिन नकवी साहब की ग्रूमिंग हो चुकी है। कल वजीर शहबाज शरीफ साहब के मुंह से बेसाख्ता नायब वजीर आजम भी निकल गया उनके लिए। हम्म। इनके भी बैक ऑफ द माइंड का ही मौजूद है कि नायब वजीर आजम वो हैं, लेकिन असल वजीर आजम जो है वही है। और वो वजीर आजम का काम भी करते हैं, वजीर दाखिला का भी करते हैं, वजीर खारजा का भी करते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿੰਨ तनख्वाहों बचा लें कौम दी। तो ठीक। ये छोड़ दें, ये इनकी हम्म। फोकी तड़ियां कि जी। इनके ना खंजर उठेगा ना तलवार, उनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। इनके पास सबसे बड़ा हरबा इस्टेब्लिशमेंट से टकराने का ये है कि जद्दा से खत मंगवाएं, 10 साल का एग्रीमेंट करें और भाग जाएं, बस। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एडे रहते नहीं इमरान खान जेडे इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जो सजाएं दी गई हैं फिर से वही 10 साल, तो ऐसा तो लगता है क्योंकि चीज बन नहीं रही, क्योंकि मुलाकातों की खबरें, बैक चैनल पर बातचीत, वो सब खबरें साथ साथ आ रही हैं, लेकिन लगता है मटेरियलाइज चीजें नहीं हो रही। कहीं ना कहीं कुछ बातचीत तो है मगर फाइनल नहीं हो रहा, क्योंकि ये फिर क्या कि डॉक्टर साहिबा से लेकर वो 80 साल खातून है, उनको 10 साल सजा, इसी तरह बाकी सबको भी। लेकिन फिर एक दफा बरी कर दिया गया है शामुद कुरैशी साहब को, बरीयत उनकी मिलती है केसेस में, लेकिन छोड़ उनको भी नहीं रहे। छोड़ेंगे, अभी नहीं छोड़ेंगे। घोड़ा मैदान में आएगा, लेकिन घोड़ा मैदान में तब आएगा जब बाकी सब घोड़े हार जाएंगे ना, फिर घोड़ा मैदान में आएगा। याद रखिएगा, मैं किसी के नियत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीजें आपको होती भी नजर आ रही होती। इतना सिस्टम क्यों मेहरबान है शाह महमूद कुरैशी पे? इतना सिस्टम जो है शाह महमूद कुरैशी के लिए हमदर्दी क्यों रख रहा है? वो एक 70 साल कैंसर जदा औरत से तो हमदर्दी नहीं रख रहा, शाह महमूद कुरैशी से बड़ी हमदर्दी रख रहा है। वो क्या नाम है उस खातून का, वो जो केपीके की है, उसके ऊपर एक ही वक्त में 6 जगह के ऊपर लगा के वो वहां पे आतिशबाजी कर रही थी। एक जगह का वो पुलिस थाने पे हमला कर रही थी, एक जगह कहा कि वो जू कर रही थी, वो पुलिस की पिस्तौलें छीन रही थी। तो भाई ये कहेंगे जी चूंकि वो साबित नहीं हो रहा उनका वहां पे होना, तो फिर बाकियों का भी साबित नहीं हो रहा। उनको सजाएं हो रही है, इनको नहीं हो रही। इनका बेटा है एन मौके के ऊपर दाएं बाएं हो जाता है, तो लोग की कोई मतलब लोग की चूचे काके नहीं गए कि उन्हें ये पता ना चले। माइनस इमरान खान के लिए काम हो रहा है। एक अच्छा। तरफ जनाब अली केपी हुकूमत जो है वो रोज तड़ियां लगा देती है, रोज तड़ियां लगा देती है। वो एक बंदा था अपनी बीवी से कहने लगा, रात तू मैंने बहुत ज्यादती की थी, तो तू मैं तेन एक घंटा देना माफी मांग ले। हम्म। उसकी बीवी ने कहा कि जे मैं ना मांगा, कहता फिर तेन किन्ने टाइम चाहिए तो मैं वही दस दे। ठीक है ना? तो केपीके की जो हुकूमत है ना, वो हर रोज एस्टेब्लिशमेंट से कहती तुम टाइम कितना चाहिए। भाई इश्क करने वाले, इश्क के जो क्या, वो कहते इश्क तख्त क्या इमरान। चीज है, और वो क्या है, इश्क वाले तो खुदा ही भी लुटा देते हैं। हम्म। ठीक है ना? तख्त क्या चीज है और लालो जवाहर क्या है, इश्क वाले तो खुदा ही भी लुटा देते हैं। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ हर बारी ठंडा पै जाता है? आपसे तो अच्छी वो सोनी थी जो घोड़े पे तैरती भी आ जाती थी। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੜਾ भी ਹੈਗਾ हुकूमत का, फिर नहीं तैरने की कोशिश करते। सो इमरान खान माइनस के लिए काम हो रहा है, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हमें तो हम दस दें, ये लोग इमरान को माइनस करते करते खुद माइनस हो जाएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। अच्छा। कहाँ है नवाज शरीफ? वो इमरान खान को माइनस करने आया था और रिप्लेस करने आया था कि मैं सबसे बड़ा लीडर हूँ। कहाँ गया? जिनेवा जाके बैठ गए। आसिफ अली जरदारी, जो जीए भुट्टो कहते हैं तो खांसी आना लग जाती है उन्हें, वो कहाँ है? बैठे हुए आराम से भिंडी खाते हैं रोज। जहांगीर तरीन कहाँ गया? जी इसार साहब, अच्छा ये बताइएगा इसार राणा साहब कि क्या आपको लगता है एक ये भी चीज चल रही है कि एस्टैब्लिशमेंट को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि हमने तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दीवार में चुन दिया, पकड़ दकड़ की, तो मौजूदा सिस्टम के लिए या इन पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए इनको लगा कोई खतरा ही नहीं रहा। तो ये एक बड़ी गलती हुई कि जिसकी वजह से इन्होंने कहा 11 रुपए के जहाज खरीद लो, समधी भी आ जाए, दामाद भी आ जाए, अपने लोग कर लो,
लूट मार मचा लो, जो मर्जी कर लो, हमें कोई पूछने वाले नहीं, कुछ चैलेंज ही नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, सड़कों पर आवाम ने आना है, वो भी कंट्रोल्ड है, तो सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट ने संभाला हुआ है। अब पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ गई हैं, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट रियलाइज कर रही है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सारी चीजें इनके हाथ में ना दो। देखिए, मैंने साइंस मैट्रिक में किया है, तो मुझे वो थोड़ा याद है स्पीड एंड वेलोसिटी का, कि एक जगह जाके जीरो हो जाता। कानून फितरत है, जब ताकत सारी एक जानिब चली जाती है तो फिर कानून फितरत जो है ना मैदान में आ जाती है। जब आपके हाथ में सब कुछ आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि अब आपके पास खोने के लिए ही सब कुछ है, पाने के लिए कुछ नहीं है। वाह। तो इस सिस्टम के अंदर क्या कहते हैं, जब सब कुछ आपके हाथ में आ गया, आप समधी की बात कर रहे हैं, उनके समधी का पुत्र भी आ गया मैदान च, जी अली डार। जी। ठीक है ना। अब अल्लाह करे कि अली डार साहब के भी अल्लाह ताला उन्हें औलाद नरीना दे, वो भी आ जाए। ठीक है। क्योंकि ये मुल्क, हम गुलाम दर गुलाम दर गुलाम कौम में है ना। हमें हम पे ये बादशाह सलामतों की पुश्ते जो है ना ये हुकूमत करने के लिए आई है। लेकिन इसके बावजूद भी एक हुकूमत होती है जिस पे आप रियासत पे हुकूमत कर रहे होते हैं। एक हुकूमत होती है जो लोगों के दिलों के अंदर कर रही होती है। लोगों के दिलों पे इमरान खान की हुकूमत, ये याद रखिए। हम्म। अब ये इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, सारा कुछ पता है, लेकिन मसला सिर्फ है 9 मई का, 9 मई का और कुछ अनाव का। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि खुदा का वास्ता है अपनी अनाव की नजर पाकिस्तान को ना करें यार। हम्म। पाकिस्तान तबाही के धाने पे नहीं खड़ा, पाकिस्तान थले डिग पे है, को माने या ना माने। ठीक है, ये हो चुका है। हम इस हमारा पासपोर्ट में है सोमालिया के लेवल के ऊपर जा चुका है। ठीक है। हमारा जो ग्रोथ रेट है वो महल युगंडा से भी पीछे है। ठीक है। हम्म। हमारा रुपया इतना बेइज्जत हो चुका है कि इस खित्ते में जो अफगानिस्तान का रुपया है वो हमसे ज्यादा हुआ। और कितना कुछ पाकिस्तान को देखना तुसी, कितना। अब मुझे ना सुना है कि हम इंटरनेशनल सालिस हैं और ये हैं और वो हैं। भाई उससे आम आदमी को क्या मिल रहा है? आम आदमी की जिंदगी में क्या आसानी आ रही है? ईरान ने तो जंग 12 अरब डॉलर भी ले ले, तीन हम्म। सौ अरब डॉलर का के अमेरिका ने वादा भी कर लिया इन्वेस्टमेंट का। हम्म। तो आपको क्या मिला है? आपको तो टका नहीं मिला। आप मुझे ना सुनाए कि सालसी, और सालसी फिर आपने की भी नहीं, सालसी तो की फील्ड मार्शल साहब ने। आपका क्या रोल है? आपका तो रोल मोहसिन नकवी साहब अदा कर रहे हैं। आज फिर वो ईरान गए में, मोहसिन हाँ जी। नकवी साहब इस दिन ईरान, इस टाइम ईरान में है वो। ठीक। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया है? आपसे बात करो इकोनॉमी तबाह हो रही है, कहते हैं देखे हमने इंडिया को कैसा हराया था। आपसे कहते हैं भाई लोग भूखे मर रहे हैं, देखें हमें कितनी इज्जत मिल गई हो भाई। रियासत इज्जत और उससे नहीं चलती, रियासत एक रोटी से चलती है। ठीक। आवाम को खाने को दें आप। तो अच्छा। हाँ, लेकिन मैं बस आपको, जी जी। ये एक तो वजीर साहब ने कहा 8,400 रुपए में गुजारा हो सकता है, जितनी कैलोरीज चाहिए उतनी कैलोरीज पूरी हो सकती हैं, वजीर नहीं, वो काबीना का हिस्सा है। और ये बात भी की जा रही है कि पेट्रोल तो सस्ता हो गया है, 70 रुपए हमने सस्ता कर दिया, अब हर चीज कीमत नीचे आ जाएगी, हर चीज कंट्रोल हो जाएगी, और बजट के बाद आप देखेंगे काफी बेहतरी आ जाएगी। गई जवानी, अखबार की सर्कुलेशन, नवाज शरीफ की शोहरत, और ऊपर गई भी महंगाई वापस नहीं आती, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब लाए नीचे में मान जाऊंगा इन्हें। और फिर किया क्या आपने, कि आपने 255 रुपए था पेट्रोल जब जंग शुरू हुई है, आपने 299 के ऊपर छोड़ के आप कह रहे हैं कि कौम के सर पे एहसान किया आपने। हातम ताई की कब्र पे लात मारी है, बल्कि दोनों ही मार दिए लाते हैं आपने। हम्म। ठीक है। इमरान खान के दौर में कोविड में $120 का था पेट्रोल, और यहाँ 150 का बिक रहा था। आपके दौर में अब $76 का पेट्रोल है और आप 300 का दे रहे हैं। फिर कहते जी अस्सी जनाब अली बड़ी कौम के लिए कुर्बानियां देन दे हैं। वो जो कुर्बानियां दे रहे हो वो मेफेयर के रोड पे अब नजर आनी शुरू हो गई है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में ईरान की अगर बात करें, तो आपने हुर्मुज फिर कहा जा रहा है, पासदार निकाम ने बंद कर दी है, कि खिलाफ वर्जी की जा रही माहदे की। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि 60 दिन ये बड़े मुश्किल हैं जिसके अंदर कोई हतमी मुआहदा हो।
उससे पहले इस तरह की चीजें हो रही हैं। हत्ता कि अभी ये खबर भी जिस तरह आपने कही तो ये भी है कि शायद मोहसिन नकवी साहब भी साथ स्विट्जरलैंड जा रहे हैं ईरानी वफ्द के, यानी वो इतने ज्यादा करीब हैं यहाँ। हमें इसहाक डार साहब तो नजर नहीं आ रहे, बहुत से लोग कह रहे हैं जी तब्दीली होगी मिड जुलाई में काबीना में, तो देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान की एफर्ट्स अपनी जगह, लेकिन खतरा तो इसराइल से मुसलसल है कि वो किसी को भी सबोटाज कर सकता है। भाई आज 100 हमले किए हैं जनूबी लिबनान पे इसराइल ने। ठीक है, तो इससे क्या आपको समझ नहीं आ रही कि ये अमन मुआहदा नहीं होना। दूसरी बात ये कि मैं पिछले 2 माह से 3 माह से एक ही बात कह रहा हूँ कि अमन मुआहदा मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो तीसरी बात ये कि अब तो ये अमेरिका ने साबित करना है भाई कि वो इस मुआहदे में क्या कहते हैं मुखलिस है या नहीं। और जब तक वो नेतन्याहू को पटा नहीं डालेगा तब तक उसके इखलास पे हम यकीन नहीं कर सकते। हम्म। एक तरफ आप कह रहे हो आपे पाना कुंडियां ते आपे खींचना डोर, एक एक तरफ आप अमन मुआहदा मुआहदा भाई कल जो मुज़ाकरात होने थे वो कैंसिल हो गए। मुज़ाकरात की नई तारीख का ऐलान नहीं हो रहा। ईरान ने इनकार कर दिया मुज़ाकरात करने से। नए वो बंद करने जा रहे हैं अपने हुर्मत। तो क्या कहते हैं, अभी भी हम यही समझ रहे हैं कि जैसे फिर ना ही समझिए। तो हमारा रोल जो मर्जी हो, लेकिन ये कि ईरान भाई अपने मुफादात को देख के फैसला करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया एक बड़ी जंग के बाद ही समझेगी। उफ, अच्छा, अभी भी जंग देख रहे हैं। नजम सेठी साहब ने कहा है कि खान साहब को फिर ऑफर होने लगी है कि 29 में या 30 में इलेक्शन ले लो, चाहे तो हुकूमत में आ जाओ चाहे अपोजिशन में बैठ जाओ, यानी वही इलेक्शन लड़के मियाँ वाली से आ जाओ। हुकूमत का शायद ये कि कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाओ, या इस हुकूमत का, उन्होंने इसकी डिटेलिंग बताई, सिर्फ ये कहा हुकूमत या अपोजिशन में आ जाओ और चीजें चलने दो, और फिर आपको फेयर चांस मिलेगा 29 में, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। अब पहले भी यही ऑफर थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ऑफर मान लेंगे खान साहब अब कि जी थोड़ा ही वक्त रह गया है, चलें अभी भी अगर एफर्ट करेंगे तो क्या फॉर इलेक्शन तो नहीं मिलेंगे? भाई बात यह है, इस तरह की ना शुद्धनियां हमेशा छूटती रहती अच्छा। है। नजम सेठी साहब की चिड़िया ना कहीं और फ्लर्ट करती हुई पकड़ी गई है। अच्छा। और जिससे वो फ्लर्ट कर रही है ना, वो उन्हें पुठी सीधी बातें बता रही है। वो चिड़ा मेरे जानने वाला है। ठीक है, उससे पहले भी वो कितनी चिड़ियों की जिंदगी खराब कर चुका है। लिहाजा मैं तो नजम सेठी साहब को कहूंगा तू ही चिड़िया बदल दो। अच्छा। ठीक है, और अगर आपको जब तक चिड़िया नहीं मिलती तो आप इंजीनियर, क्या नाम है, मोहम्मद अली, क्या मिर्जा, इंजीनियर मिर्जा को बुला ले। कम से कम वो सूंघ के बता देता है कि चौथे मोहल्ले में क्या हो रहा है। तो आपकी चिड़िया जो काम नहीं कर सकती वो इंजीनियर मिर्जा कर सकता है। तो उसे बुला लें। इमरान खान को अब ऐसी कोई फिलहाल ऑफर नहीं है। और ये मैं अब आपको आखिरी आपके प्रोग्राम में जुमला बता दूं, इस्टेब्लिशमेंट किसी कीमत पे भी इमरान खान को छोड़ने पे तैयार नहीं। ओ, बस इतना मैं आपको बता दूं। ओ, तो फिर तो इसका मतलब पता नहीं कब तक वो, ये तो कहा जा रहा है गैर मुय्यन मुद्दत तक इसको आगे ले जा सकते हैं, पार्लियामेंट को यही सारा सिस्टम रहेगा, यही लोग रहेंगे, और ये कुछ पता नहीं फिर इसी तरह जेल ही इससे है फिर। आप इससे आप इमरान खान की ताकत का अंदाजा कर लें कि गैर मुय्यना मुद्दत तक ये सिस्टम रहेगा, पार्लियामेंट रहेगी, शहबाज शरीफ साहब ता हयात वजीर आजम रहेंगे। और ये होगा, और क्यों होगा, इस्तिस्ना होंगे, फन क्यों होगा, एक बंदे की वजह से, वो जो अडयाला के अंदर बंद है। सब एक बंदे की वजह से आप पूरा निजाम जो है ना वो उसको तवील भी करेंगे। आप उसको लिए आउट ऑफ आप देख लें कि गिलगित बल्तिस्तान में एक बांझ औरत के यहाँ 4 बच्चे हो गए, और उस बांझ औरत क्या 5वां बच्चा भी हो गया। अब उस बांझ औरत को इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि तुझे हम मखसूस सीट भी देंगे, 2 सीटें मखसूस भी देंगे। इस बांझ औरत का नाम है इस्तेकाम पार्टी। ठीक है, जो एक भी सीट नहीं जीती। जब यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कहता है कि जी हमें हमारी सीटें दी जाए, तो कहते हैं जी तुम तो एक भी सीट नहीं जीते तो तुम्हें कैसे मखसूस निश्चित। वहां पे एक बांझ औरत को खुद जाके सीटें दी जा रही हैं। इससे आप अंदाजा करें कि ये सिस्टम इमरान खान के सामने कितना बेवकूफ हो गया और उसने इसे किस तरह एक्सपोज कर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिर्फ ये बता दें, जो आपने कहा कि जब सारी ताकत आ जाती है फिर आपके पास हासिल करने को नहीं कुछ होता, सिर्फ खोने के लिए होता है, तो क्या वो वक्त आ गया है, ये पीक है इस निज़ाम की, मौजूदा निज़ाम की, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जवाल है, या अभी इन्होंने और ताकत पकड़ ली? देखो मैं ना
वो जज्बातियत में बात नहीं कह रहा। मुझे नहीं पता कि वो वक्त कब आना है जब ये सारा इक़्तिदार हाथ से निकलेगा। मुझे ये पता है कि मैंने अपनी जिंदगी में यही देखा। जियाउल हक ने कहा मेरी कुर्सी मजबूत है। मुशर्रफ ने ऐसे मुक्का लगा के कहा कि मेरी ताकत से कोई नहीं टकरा सकता। ठीक है, अयूब खान कहता था कि मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा वो हूँ। ठीक है, उसके बाद नवाज शरीफ, सारे लीडर यही समझते थे। ठीक है, इमरान खान साहब ने भी अदम एतमाद हुई थी तो उन्होंने तकरीर का आखिरी जुमला कहा था कि अगर परेशान ना होना, अभी बहुत गेम बाकी है, मैं हूँ। ठीक है, लेकिन जब आपके हाथ में सब कुछ आ जाता है ना, इख्तिदार, ताकत, इदारे, सब कानून, आइन, ये वो, फिर लड़ाई में जीतता वो है जिसके हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके पास हारने को कुछ नहीं होता। जी जी। वो एक सैलाब आ गया था तो गांव में लोग सामान उठा के भाग रहे थे। एक राणा था मेरे वर्गा, वो छत पे बैठा हुक्का पी रहा था, गाने गा रहा था। तो किसी ने कहा, "और राणा, सैलाब आ गया, सामान चुक के दौड़।" उन्होंने कहा, "पहली दफा तो गुर्बत का मजा है, साढ़े को है ही कोई जिन जड़े लेके दौड़िए। जिनके पास है अब उन्होंने हिसाब देना है, बस मैं ये जानता अल्लाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इसार साहब, थैंक यू सो मच सर, बड़ी हूँ।" इनायत, थैंक यू सर।